नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। भारतीय सिनेमा के हास्य अभिनेता गोवर्धन असरानी पंचतत्व में लीन हुए। ओम शांति। अभिनेता असरानी की फिल्म जगत में एक अलग पहचान थी। उन्होंने सिनेमा जगत को अनेक हिट फिल्म दी। शोले फिल्म में उनके द्वारा किया गया अभिनय आज भी याद किया जाता है। प्रभु प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सीईओ रनाडे ने विनोवा ऐप का उद्घाटन किया। निपुण पालघर गुणवत्ता विकास अभियान का शुभारंभ पालघर के अंतर्गत कार्यान्वित निपुण पालघर गुणवत्ता विकास अभियान नामक एक विशेष पहल का मंगलवार को बेबूर पालघर स्थित जिला परिषद स्कूल में शुभारंभ किया। पालघर में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 महिलाएं छुड़ाई गई। पालघर जिले के वडराई इलाके में अनैतिक मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 महिलाओं को छुड़ाया गया है और 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। पुनर्विकास मार्गदर्शन शिविर जन जागरूकता हेतु एक अच्छी पहल। वसई विरार क्षेत्र में अब पुनर्विकास की बयार बहने लगी है और जनता को इसकी जानकारी मिल सके, इसके लिए पुनर्विकास समिति ने स्व पुनर्विकास मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया है। वसई में आयोजित होने वाले इस मार्गदर्शन शिविर की संयोजक वसई की आमदार स्नेहा दुबे रहेंगी। विरार में सुब्रतो मुखर्जी जिला स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का उद्घाटन। मुंबई विरार पश्चिम स्थित महाड़ा मैदान में सोमवार को सुब्रतो मुखर्जी जिला स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता 15 से 19 जुलाई तक चलेगी, जिसमें वसई विरार क्षेत्र की कुल 73 टीमें और 800 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लाइसेंस और दस्तावेज मांगने पर पिता पुत्र ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीटा, आरोपी गिरफ्तार। सिंधे और ठाकरे विधायक के बीच झड़प, विधानसभा स्थगित। महाराष्ट्र विधानसभा एक बार फिर सियासी घमासान का अखाड़ा बन गई है और सोमवार को शिंदे गुट और ठाकरे गुट के विधायकों के बीच तीखे बहस के बाद धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पड़ा। बड़ी खबर, केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली। भारत की कूटनीति सफलता। यमन के जेल में बंद भारत के केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा का तामिल फिलहाल टल गया है। अल्पसंख्यकों और SC/ST के खिलाफ भेदभाव के परिणाम स्वरूप कारावास होगा। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों और SC/ST के साथ भेदभाव पर कार्यवाही होगी। कर्नाटक सरकार इस संबंध में नया विरोध लाने की तैयारी कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 4 पैराशूट की मदद से अंतरिक्ष यान के समुद्र में उतरने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिनों के मिशन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला और 4 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष यान आज दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट से प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतर गया है। पालघर जिला परिसर भव्य उद्घाटन समारोह। आज एडवोकेट कुंदन नोटरी के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शहर के गणमान्य शामिल हुए। भव्य आयोजन रहा। निशिकांत दुबे के बयान से मचा बवाल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। 7 लुटेरे गिरफ्तार। नैनीवाल में डकैती की कोशिश नाकाम। पालघर ननीवली में एक व्यक्ति के घर 6 डकैती डालने गए 7 लुटेरे बिना डकैती के ही भाग गए। पालघर पुलिस ने सभी 7 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पालघर तालुका के माहिम ग्राम पंचायत क्षेत्र के वडरई में उत्सव के पास स्वामी परमहंस आश्रम के पास मंगलवार सुबह एक खाली नाव मिली, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। महिला लोकशाही दिवस 21 जुलाई को पालघर दिनांक 15 संकटग्रस्त महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा सरकारी तंत्र के माध्यम से उनकी शिकायतों और समस्याओं को समाधान करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार अर्थात इस माह जिला स्तर पर 21 जुलाई 2000 को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंदुरानी जांखड़ के अध्यक्षता में पालघर स्थित कलेक्टर कार्यालय में लोकशाही दिवस का आयोजन किया जा रहा है। श्री साईं वाल्मीकि कोली पदयात्रा मंडल वसई पंचू बंदर पालकी शिरनी पहुंची। संतोष गिम्मल और सुभाष इबाड़ ने आदिवासियों को लूटा 500 करोड़ का घोटाला।
मुंबई वडोदरा राजमार्ग के लिए मिट्टी चोरी, आदिवासी जिलों में आदिवासियों की लूट। विधायक सांसद तमाशवीन की भूमिका में जिला प्रशासन गूंगा, मूर्ख और बहरा। पालघर आदिवासी एकता मित्र मंडल का 10वां स्थापना दिवस विरसायत में उत्साह पूर्वक संपन्न। पालघर जिले में आदिवासी एकता मित्र मंडल का 10वां वर्धापन दिवस स्थापना दिवस विरसायत मनोरम में अत्यंत हर्षोल्लास और सामाजिक चेतना का वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिवाध्याय अकेडमी के विद्यार्थियों और स्वराज्य रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो चालक मालक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। जुनून फाउंडेशन ने 51 छात्रों को मुफ्त साइकिलें वितरित की और कठिन सफर खत्म हुआ। गरगांव और दाहें स्कूल में छात्रों को साइकिलें मिली। पालघर जिले के वाड़ा तालुका से हाल ही में आई खबरों में छात्रों को नदियां पार करते हुए दुर्गम पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से स्कूल जाते देखा गया। कई छात्र अभी भी स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा करते हैं। पालघर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। अनैतिक देह व्यापार के 2 दलाल गिरफ्तार, 2 महिलाएं मुक्त। पालघर 14 जुलाई। पालघर जिले के स्थानीय अपराध शाखा LCB ने सोमवार की शाम एक सुनियोजित कार्यवाही में रावलेपाड़ा स्थित सन एंड सैंड रिसोर्ट पर छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। सावन की भक्ति में लीन हुए महाकाल भक्त लाला। सावन का पावन महीना शिव भक्तों के लिए न केवल आस्था का पर्व होता है बल्कि आत्मिक शुद्धि और अनुग्रह प्राप्ति का अवसर भी होता है। भगवान शिव की भक्ति में रंगे श्रद्धालु इस विशेष माह में शिववाचन और अभिषेक के माध्यम से अपने गांव को समर्पित करते हैं। बोईसर में श्री राम जानकी सेवा संस्था द्वारा भव्य स्नेह मिलन समारोह आयोजन किया गया। सामाजिक मुद्दों पर सार्थक संवाद पर विचार विमर्श किया गया। पालघर बोईसर शहर में सावन के पावन माह के पहले सोमवार की पूर्व संध्या पर रविवार 13 जुलाई को औद्योगिक नगरी बोईसर स्थित पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर चंदा इलेक्ट्रिकल्स परिसर में श्री राम जानकी सेवा संस्था पंजीकृत बोईसर की ओर से भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सांसद सुप्रिया सुले को राजनीतिक में एक ठोस आवाज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ETV भारत महाराष्ट्र के संपादक सचिन परब से राजनीति और अपनी पार्टी के सफर पर बात की। पुणे राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। पार्टियां बंट रही हैं, नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले 4 बार लोकसभा सांसद कह चुकी हैं। वह देश में शक्तिशाली पवार परिवार की नेता हैं। वह कभी संसद में सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं तो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की रक्षा करते हुए भारत की तारीफ करती हैं। मदरसों में मराठी पढ़ाओ, नीतीश राणे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में भाषाई विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार केंद्र में है राज्य सरकार के मंत्री नीतीश राणे, जिन्होंने मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अजान भी मराठी में देने की अपील की है, जिससे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नई बहस छिड़ गई है। सावरकर सदन और अब तक विरासत क्यों नहीं? सावरकर सदन को धरोहर का दर्जा क्यों नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से यह सीधा सवाल पूछा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जिन्ना हाउस को विरासत स्थल घोषित किए जाने के बाद सावरकर सदन को यह दर्जा न देने के पीछे के कारण की जानने की मांग की है। मुंबई में 4 साल की बच्ची की हत्या, सौतेले पिता का जुर्म। मुंबई से एक हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने मानवता को शर्मसार कर दिया। 4 साल की बेटी मासूम बच्ची को उसके ही सौतेले पिता ने कथित रूप से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया है और फिर उसकी लाश को छुपाने के लिए अरब सागर में फेंक दिया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।